आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े स्कैम की जिसे हम लोग बड़े प्यार से इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। आजकल हर तीसरे दिन एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है हमें। कभी नीट का पेपर लीक, तो कभी CUET का कैंसिल, तो कभी कुछ और यही तमाशा चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में जी रहे हैं। ये इस देश के आने वाले का जनाजा निकल रहा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि पूरे इस भ्रष्टाचार पर जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी वो आराम से AC रूम में बैठकर काजू बादाम तोड़ रहे हैं। तो चलिए आज इस पूरे धंधे को पर्दाफाश करते हैं। हम साल 2026 में जी रहे हैं। दुनिया AI, ऑटोमेशन और क्रिप्टो के चक्कर काट रही है, पर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अभी भी 19th फैक्ट्री के मॉडल पर चल रही है। वही पुराना रट्टा मार करिकुलम जहां बच्चे का दिमाग नहीं बल्कि उसकी मेमोरी चेक की जाती है। जो किताब में लिखा है अगर वो डिट्टो कॉपी नहीं किया तो आप फेल हो। हम यहाँ बच्चे नहीं बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव्स बना रहे हैं। इन्हें आने वाले कल की टेक इकोनॉमी के लिए तैयार करना तो दूर, ये उन्हें बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग तक नहीं सिखा पा रहे हैं। ये पूरा बेस ही भ्रष्ट और सड़ा हुआ है। चलो किसी ने दिन रात एक करके पढ़ाई कर भी ली तो अगला लेवल आता है एग्जाम माफिया। आज के टाइम पर हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक मजाक बन चुकी है। पेपर लीक होना अब कोई गलती नहीं, एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुका है जहाँ करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक सब बिक चुका है। इस पूरे चुतियापे पर हमारा एजुकेशन मिनिस्टर साहब का एटीट्यूड देख रहे हो। एक साइलेंट मूड पे हैं, जब उन्हें आगे आकर गलती माननी चाहिए थी, लूप होल्स ढूंढने चाहिए थे, तब वो बस ब्लेम गेम खेलने में बिजी हैं। एक नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर कहे कि हाँ सिस्टम फेल हुआ है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लेने के नाम पर इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब देश का यूथ इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाता है तो हमारी गोदी मीडिया अपना अलग ही नंगा नाच शुरू कर देती है। असली गुनहगारों और सरकार से सवाल पूछने की इनकी औकात नहीं है तो ये उन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन टीचर्स के पीछे पड़ जाते हैं जो बच्चों का साथ देते हैं। न्यूज़ रूम में बैठकर बोलते हैं कि ये तो 2 कौड़ी का टीचर हैं, बस ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बातें करते हैं, आता जाता कुछ नहीं है इनको। सोचो जो टीचर्स लाखों लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें डिफेम किया जाता है ताकि नेताओं की कुर्सी बची रहे। मीडिया का काम था सरकार को नंगा करना, पर वो उनका पर्दा बनने में बिजी है। पर इस देश का यूथ भी कम अजीब नहीं है। देश में पेपर लीक हो रहे हैं, सिस्टम बर्बाद हो रहा है, पर यहाँ एक अलग ही जनता है जिसे लगता है कि क्रिकेटर विराट कोहली उनका बाप है। कोहली 0 पर आउट हो जाए तो ये खाना नहीं खाते, पर इनके खुद के भाई बहनों का करियर 0 हो जाए तो इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और हमारे देश के बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स और क्रिकेटर्स, उनका दोगलापन अलग ही लेवल पर है। पान मसाला और गुटखा का ऐड करने के लिए तुरंत स्क्रीन पर आ जाएंगे, पर देश का फ्यूचर दांव पे लगा हो तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। इन्हें सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए था, पर ये सब डरपोक हैं, अपनी कमाई के चक्कर में मुंह बंद रखते हैं। सच तो यह है आधे यूथ उस क्रिकेटर के पीछे पागल है जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता देश का क्या होगा। तो डंके की चोट पर बात बिल्कुल साफ है, ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये पूरे समाज की बीमारी है। अगर सरकार एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है तो ये उनकी नाकामी है, उनकी नालायकी है। हमें ऐसी सरकारों और उनके भ्रष्ट सिस्टम को मिरर दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपको भी लगता है कि सड़ी हुई व्यवस्था पर सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करो और इन नेताओं और बिकाऊ मीडिया तक ये आवाज़ पहुँचाओ।